भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को लाना है, मंगलाचरण अपना कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सब छिल की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। ये मंगलाचरण अपन करा और अपनी बात काय पे चल रही हैगी। अपन ने बात करी थी सप्तशील की ओर मुड़ने पर, अपन ने चर्चा करी थी कि सप्तशील की ओर मुड़ना है। और आप लोगों को वो जो बात की भी मैंने सामायिक पुरुषोत्तम उपवास और अतिथि संविभाग व्रत को भी मैंने बताया था कि क्या वो अतिथि संविभाग व्रत है। मुनिराजों को वो जो आहार दान देना अपने आप में बहुत बहुमूल्य है। और उस नवदा भक्ति से क्या होता है, जैसे मैंने आपको कारिका में बताया था कि जैसे मान लीजिए खून लग जाता है तो पानी से वो खून धुल जाता है, ऐसे ही वो सब पाप आपके धुलते चले जाते हैं। और नवदा भक्ति का वो फल वाली कारिका आप हमेशा याद रखना। क्या बोला था हमने कि तपोनिधिषु यानी तपस्वियों को प्रणाम करने से क्या प्राप्त होता है, उच्च गोत्र का बंद होता है। इसलिए ये कल एक बात छूट गई थी, इस उच्च गोत्र की बात कर दूं। उच्च गोत्र का तात्पर्य होता है पैसे वाला बनना, धनिक बनना, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब धनवान बनना। सब चाहते हैं पैसे वाला बनना। तो वो मैं बार बार इसका उदाहरण देता हूँ कि जब मैं पहला चतुर्मास रामटेक में कर रहा था तो मामू हैं वहाँ के संचालक थे, उन्होंने ये कहा था कि हम सब बुंदेलखंड के रहने वाले हैं और बुंदेलखंड से आके हम परिवार पूरा में रुके। हमारी उस वक्त स्थिति बहुत नाजुक थी, लेकिन यहाँ आए हम और गुरुदेवों के रोज आहार दान के लिए उनसे जुड़े, और जुड़ने के बाद हम यहाँ पर और आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते गए। छोटी सी दुकान से बड़ी दुकान, बड़े से मॉल, माल से बड़ा बड़ा काम हो गया। आज पूरा परिवार पूरा करोड़पति अरबपति है। तो उसका एक ही कारण है कि हम लोग गुरुदेव से जुड़े थे, आहार दान की प्रक्रिया से जुड़े थे, उनकी भक्ति करी थी, उनकी सेवा करी थी। सच्चे तपस्वी की सेवा अगर आप करोगे तो निश्चित मान के चलना उसके प्रभाव से आपका शति से पुण्य बढ़ता चला जाएगा, आपके जीवन में सफलताएं आपको मिलती चली जाएगी। ये जो बात आचार्य भगवान ने समुद्रभद्र स्वामी महामुनिराज जो थे, जो कली काल के कहते थे सबसे बड़े विद्वान थे, जिन्होंने डंका बजाई है कि जिन्होंने चंदा प्रभु भगवान को प्रकट कर दिया स्वयंभू की उस स्तुति से, ऐसे वो महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने कहीं अपना माथा नहीं झुकाया। उन्होंने ये बात लिखी है, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने यही कहा है, क्या उन्होंने ये कहा है कि तपस्वियों को प्रणाम करने से, साधुओं को प्रणाम करने से उच्च गोत्र का बंद होता है, और दान देने से उत्कृष्ट भोग सामग्री प्राप्त होती है, उनकी उपासना करने से पूजा प्रतिष्ठा होती है हमारी, और उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है, और उनका स्तवन करने से चारों ओर कीर्ति फैलती चले जाती है। ये बात आचार्य भगवंत ने कही है कि रत्नकर्ण सावकाचार में। इसीलिए वो छोटा सा बीज भी आप आहार दान का दोगे साधुओं को तो बाद में वट वृक्ष के रूप में पल्लवित होगा, पुष्पित होगा वो छोटा सा बीज। और आज अपने को बात करनी है अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। 2 दिन 3 दिन से हमारे प्रवचन कठिन चल रहे थे, परसों का भी कठिन था। हमने कहा कठिन तो नहीं हो रहा, कल बच्चे भागने लगे थे तो कठिन सा प्रवचन हो रहा था, तो ज़बरदस्ती नहीं है, अच्छा लगे तो बैठना, नहीं तो चोरी का दोष लग जाए। अभी अंदर ही अंदर सोच रहा था, मैंने बच्चों से बोल तो दिया बैठ तो गए, तो दबाव वाला कोई मामला नहीं है ना। अभी 1 आध दिन और कठिन प्रवचन चलेगा, क्योंकि वो विषय कठिन है, मैं क्या करूँ, तो विषय कठिन है तो उसको रखना तो पड़ेगा। तो 5 समितियाँ और 3 गुप्तियाँ, अष्ट प्रवचन मातृका। मातृका मतलब किसको कहते हैं? मातृका मतलब माँ, जो माँ के समान होता है उसको क्या मातृका कहा है। तो ये 5 समितियां और 3 गुप्ती माँ हैं हर साधक की। हर साधक की माँ की उपमा दिए 5 समिति और 3 गुप्तियों को। ये 5 समिति और 3 गुप्ती बहुत 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 महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब उमा स्वामी से पूछा था, मैं बार बार बोलता हूँ कि कर्म बंध के रोकने का उपाय बताओ, तो उन्होंने कर्म बंध के रोकने के उपाय में बोला स गुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिचय जय चारित्री।
ये अगर आपके जीवन में होंगे तो आपको कर्मों का बंध नहीं होगा। उसमें सबसे पहले गुप्ती लिखी है और फिर उसके बाद उन्होंने समिति लिखी है। यही गुप्ती और समिति को अष्ट प्रवचन मातृका बोलते हैं। आठों को मिलाकर ये 8 माताएं हैं जो हमारे जीवन, जैसे एक माँ अपने बच्चे को संवारती है, सजारती है, मार्गदर्शन देती है, ऊंचा उठाती है, पूरा ध्यान रखती है, ऐसे ही जो लोग भगवान बनना चाहते हैं उनके लिए 8 माताएं हैं। 8 माताओं को अपने जीवन में बहुत रखना जरूरी है। और ये 5 समितियां हैं। समिति मतलब मत समझ लेना, मैं पहले कहता हूँ चतुर्मास वाली समिति नहीं, ये हमारी इरिया भाषा ऐष्णा आदान निक्षेपण वो वाली यहाँ समिति की बात चल रही है। अच्छा श्री कहते थे ये समितियाँ, बहुत गुरुदेव के वाक्य, ये समितियाँ पाप को सीमित करने की दुकान हैं। क्या बोलते थे गुरुजी? ये समितियां पाप को सीमित करने की दुकान है। ये मान के चलना, पाप इससे क्या होता है? सीमित होता है, मतलब क्या कम होता चला जाता है। इनको समिति कहते हैं। और मन, वचन और काय को रोकना, बांधना, संभालना, समझा के रखना ही गुप्ती है। मन, वचन और काय को रोकना, बांधना, संभालना, समझा करके रखना ही गुप्ती है। और कोई गुप्ती नहीं है, बस ये इसको गुप्ती कहते हैं। और जब गुप्ती को पालते हैं, गुरुदेव की वाक्य, मैं तो गुरुदेव की बात बोलता हूँ, जब गुप्ती को पालते हैं तो गुप्त बैठी आत्मा का दर्शन अवलोकन स्वयं होने लगता है। जब गुप्ती को पालते हैं, मन को विराम दे दिया, वचन को विराम दे दिया, काय को एकदम शांत कर लिया, बिठा लिया, जब गुप्ती को पालते हैं तो गुप्त बैठी आत्मा का दर्शन और अवलोकन स्वमेय होता है। आचार्य कहते हैं कि करना नहीं पड़ता है, अपने आप उसका दर्शन होने लगता है। जब आप गुप्ती में जाओगे, जितना मन, वचन, काय को आप समुचित तरीके से नियंत्रित करोगे, संयमित करोगे, तो मन, वचन, काय की गुप्ती पलती चले जाएगी और उस गुप्ती के माध्यम से ही आपका जीवन उत्कृष्ट और महान बनता चला जाएगा। ये 5 समिति होने के तो बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन अपार कर्मों की निर्जरा है। मैं आचार्य श्री जी कहते हैं कि ये मतलब क्या, मुनिराज क्या हैं? बोले मुनिराज, जो मुनिव्रत आपको मिला है, ये मुनिव्रतों के कारण आपकी पल प्रतिपल असंख्यात गुनी निर्जरा है। उस दिन भी कहा था, हम बोलेंगे तो निर्जरा, हम खाएंगे तो निर्जरा, यहाँ तक कि हम हर चीज कर रहे हैं, हम अगर थूकेंगे तो भी निर्जरा। आप विचार करना, हर चीज में निर्जरा ही निर्जरा है। हर चीज में हमारे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा है। खाने में, पीने में, बोलने में, उठने में, बैठने में, हर एक कार्य में पल प्रतिपल असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा हमारे साथ लगी हुई है। विचार करो, आप भी बोल रहे हो, वही शास्त्र आप बोलोगे, वही लाइन आप बोलोगे, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा नहीं है, लेकिन वही लाइन हम बोलेंगे, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा है। क्या है? ये दुकान ही इतनी महंगी है, पीछे कमंडली इतने महंगे हैं, अनोखी बात ये आगम में कही है। उसका कारण क्या है? सिर्फ 5 समिति और 3 गुप्ती। ये 5 समिति हमारे पास है और ये 3 गुप्ती हमारे पास है, जो हमारे लिए आचार्य महाराज ने जब दीक्षा दी थी तो उसका आरोपण किया था कि हम ये 5 समितियों को आपको दे रहे हैं। ये 3 गुप्तियाँ, 8 माताएं जो तुम्हारा ख्याल रखें। इन 8 माताओं के कारण पल प्रतिपल, क्षण क्षण, समय समय पर हमारे कर्मों की निर्जरा होती चलती है। ये इरिया समिति कहते किसे हैं? बस इरिया समिति का मतलब इतना ही होता है कि 4 हाथ जमीन देखकर चलो। प्रकाश का जब उजाला होता है, उस प्रकाश के उजाले में चलो। और निमित्त मतलब किस लिए चल रहे हो? कहीं अगर जा भी रहे हो आप, तो वहाँ जा रहे हो तो उसमें क्या हेतु है कि नहीं? अगर देव वंदना का हेतु है, अगर कोई स्वाध्याय का हेतु है, अगर और ऐसा धार्मिक शुभ प्रयोजन है, कहीं हमें कहीं कुछ प्रवचन आदि करने जाना है, उस निमित्त से जाना, सूर्य प्रकाश में जाना, 4 हाथ जमीन देखते हुए जाना, ये कहलाती है इरिया समिति। इसको कहते हैं इरिया समिति। हम क्या करें महाराज? क्या हम हमारे साथ नहीं,
आप भी 4 हाथ जमीन देखकर चलेंगे। आज नहीं तो कल। हमारे पास ईर्ष्या समिति नहीं है, हमारे पास वो मूल गुण भले ही नहीं है हमारे, लेकिन हम भी तो 4 हाथ जमीन देखकर चल सकते हैं। हम आज 4 हाथ जमीन देखकर चलेंगे तो निश्चित मान के चलना वो संस्कार हमारे अंदर पड़ जाएंगे। उस संस्कारों को हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित हम चल रहे हैं। और कोई जीव पैर के नीचे दब कर तो क्या होगा बताओ, वो तो तड़प तड़प के मरा ही है, तो उसका दोष तो हमें मिलेगा। मैंने एक बार कहा था ना कि हम चल रहे हैं और उसके बाद भी कोई जीव आके मर गया तो कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। कैसी बात कर दी महाराज जी। और कोई जो है वो चल रहा है लेकिन बिना देखे चल रहा है, और जीव मरे चाहे नहीं मरे, दोषपूर्ण चर्या कर रहा है। यहाँ स्पष्ट आचार्य भगवान ने उद्घोषणा कुंद कुंद भगवान ने करी है, मर्दु जीवदु जीव ऐदाचार निश्चित अहिंसा। तो उन्होंने कहा है अगर अप्रयत्न पूर्वक अगर आप बिना देखे आप चल रहे हो तो गए काम से आप। जीव मरे चाहे नहीं मरे हिंसा होगी, और देख के चल रहे हो और कोई जीव मर गया हिंसा नहीं, क्योंकि आपने तो पूरा विवेक के साथ चला था। अब कहीं किसी प्रकार से वो मर गया है तो बात, तो इसलिए आप लोग भी ऐसा नहीं कि नहीं पाल सकते हो, आप लोग भी इसको पाल सकते हो। बहुत अच्छे से देख कर आप चलोगे तो उस ईर्ष्या समिति का आपको पालन होगा। और जब ईर्ष्या समिति पलती है तो निश्चित मान के चलना, जब हम नीचे देख के चलते हैं तो बाहरी पूरा उपयोग बट इधर उधर की जितनी चीज़ें सब की सब इधर उधर, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। सिर्फ 4 हाथ जमीन। मैं आपको बताऊं कि पहले, अभी तो नहीं बची वो चर्या, खत्म हो गई हमारी। खुला खुला कह रहा हूँ, जो सत्य है सो सत्य है, उसमें क्या बात है कि जब ईर्ष्या समिति पलती थी 4 हाथ जमीन देख के चलते थे, तो 4 हाथ जमीन देख के चलते थे। मान लीजिए बांसा से बिहार किया दमोह तक, बाजू में कौन चल रहा है पता नहीं, उसका चेहरा ही नहीं देखा हमने। बाजू में कौन चल रहा है, पीछे कौन चल रहा है, कितने लोग चल रहे हैं, तो ये भी पता नहीं चलता। हम तो छोड़ो, गुरुदेव को भी हमने देखा, कितनी बार देखा कि कौन आजू बाजू में चल रहा है, क्योंकि सिर्फ 4 हाथ जमीन देखना है, 4 हाथ जमीन देखना है। आचार्य श्री जी का कहना, अगर सच्ची ईर्ष्या समिति पालना है आपको, तो गुरुदेव कहते थे कि अगर मान लो किसी आपको कोई बोर्ड भी पढ़ना हो तो रुकना चाहिए। अगर कुछ पढ़ना, मान लीजिए वहाँ पर लिखा है दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर, बोले मतलब सच्चा और अच्छी चर्या का पालन करने वाला होगा कि दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर आपको एक झलक भी देखना हो तो आपको रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने उतना पढ़ा, उतने में तो पांव आपने बिना देखे रख दिए, उतने में तो गए काम से आप। आचार्य श्री जी को देखना आप। एक सिर्फ लोग कहते थे, एक कलकत्ता में जब सबसे बड़ा ब्रिज था कलकत्ता, मतलब पूरे देश का सबसे बड़ा कहना चाहिए पुल है वो, जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, वो कभी आज तक हावड़ा है ना, वो कभी आज तक बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन जब आचार्य श्री ने कलकत्ता में प्रवेश किया, उस समय वो ब्रिज बंद था। तब अगले दिन जो न्यूज़पेपर की लाइनें थी, वो न्यूज़पेपर की लाइन की हेडिंग्स क्या थी कि पूरी दुनिया तो जिसको देखने के लिए तरस रही थी, पूरी दुनिया तो जिसको निहारने के लिए तरस रही थी, लेकिन उसने सिर्फ सड़क को निहारा, उसने लेकिन सिर्फ सड़क को निहारा। उन्होंने सिर्फ नीचे देखते 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 गए, किसी को देखा नहीं, पूरी दुनिया को नहीं देखा। ये देखो, ये गुरुदेव की ऐसी उत्कृष्ट चर्या है, और हम तो उनके साथ पीछे और आजू बाजू में अधिकतर चलते थे। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, मैंने बहुत बार देखा कि उनका औरा मंडल इतना प्रभाव, इतना चमत्कारी, इतना ऐसा अचिंत होता है कि जब अंतराय होते थे शुरुआत में, और 20-20, 30-30 माह हमारे समझौता वाला कोई मामला नहीं है कि तुम्हारा अंतराय हो गया तो 5 चलने 7 चलने, 40-50 का संग है, रोज ऐसे खूब अंतराय आते हैं, तुम्हारा ऐसा कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। सवाल ये नहीं, क्योंकि गुरुदेव को इतने बड़े संघ को लेना है, रोज 5-7 अंतराय आएंगे तो रोज रुकते चलें तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे हम। तो वो हालांकि मोटिवेट, मार्शल, स्नेह सब देते हैं, लेकिन ये सब व्यवस्थाओं को, अब जब भी मेरा अंतराय होता था तब मैं क्या करता था, पूज्य गुरुदेव के बाजू में चलता था। तो क्या होता था, उनकी उस आभा मंडल में चलने का पता नहीं चलता था, और अपने आप वो सब के सब मंजिल हम चढ़ जाते थे, और अपने आप सब होता चला जाता था। उसके बाद भी अगर सामने वाला कर रहा है, पीछे हट जाओ, आप उस जीव के करता नहीं हो। नाना जीवा नाना भावा, अपना अपना जीवन सबको जीना है, वो अपने हिसाब से जीवन जिए। लेकिन हम उनके पीछे हैरान हो रहे हैं, हम उनके पीछे परेशान हो रहे हैं, हम उनके पीछे लग गए कि वो ऐसा करे, वो ऐसा करे, वो वैसा करे। कहाँ तक कि ये अगर हम ऐसा कर रहे हैं, उसमें उसका होगा ना होगा, लेकिन मेरा बुरा होगा, मैं अपना नुकसान कर लूंगा, मैं अपने जीवन को घोर अनर्थ में डाल लूंगा।
ये मान के चलना निश्चित बात है। तो चुगली कभी मत करना। जब जब भी चुगली करोगे आप, वो चुगलखोरी आपको नीचे की ओर का रास्ता ले जाएगी। दूसरी बात यहाँ उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला पे शून्यम, मतलब क्या हुआ, पे शून्यम मतलब ये तो हो गया। फिर क्या बोल दिया, हास्यम, हासम, हासम का मतलब क्या है, हास्य से मतलब ये हंसी उड़ाना। अरे इंटरटेनमेंट कर रहे हो आप, लेकिन आप ये तो विचार करो कि आपने अगर मान लीजिए हंसी उड़ाई है, उस हंसी के माध्यम से होगा क्या है, छोटी सी हंसी आपने 4 लोगों के बीच में किसी की उड़ा दी, उस हंसी के माध्यम से उसके मन को कितनी खेद खुन्नी, तो वो जीवन भर तक उसको छेदता रहता है, ये इनने मेरी हंसी उड़ाई थी, इनने मेरे साथ गलत किया था। आपने तो 5 मिनट का एंटरटेनमेंट कर लिया, लेकिन 2-5 मिनट का वो एंटरटेनमेंट सामने वाले के लिए कैसा लगता है। तो जिन वचनों से वो हंसी तो हो रही है, बहुत बार ऐसा होता है वो हंसी हंसी इतना बड़ा विवाद बन जाती है, इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि जरा सा हंसी में कुछ किया। एक वो थे, उन्हें हंसी हंसी में वो ऐसे पीठ पर वो क्या करते थे, मारते थे। तो उन्होंने ऐसे पीठ पे ऐसा करा, अब वो इस प्रकार से मारा कि उनकी जो L3 L4 थी वो खसक गई, सिर्फ हंसी मजाक में। वो L3 L4 खसका, उनको ऑपरेशन कराना पड़ा। ऑपरेशन में इतनी स्थिति खराब हो गई कि वो ऑपरेशन बिगड़ गया। वो ऑपरेशन बिगड़ गया तो अब उनको बोला आपको जिंदगी भर लेटे रहना पड़ेगा, वो जिंदगी भर अब आप बैठ नहीं पाओगे। वो ऑपरेशन बिगड़ गया उनका, सिर्फ थोड़ी सी एक हंसी मजाक करी थी आपने, वो हंसी मजाक अब बेड रेस्ट रहना पड़ेगा। आपके अंदर बैठने की ताकत नहीं बची, क्योंकि आपका ऑपरेशन फेल हो गया है। ये स्थिति बनती है हंसी में। अब ये तो खैर शारीरिक हंसी हुई, लेकिन सबसे बड़ी वो शारीरिक तो कष्ट आदमी फिर भी झेल लेता है, लेकिन जो वचनों का जो होता है हंसी मजाक, वो व्यक्ति नहीं झेल पाता है। तो ध्यान रखना, हमारे पास प्रसन्नता होनी चाहिए, हमारे पास मुस्कान होनी चाहिए, लेकिन हंसी नहीं होनी चाहिए। और हंसी को क्या कहा है, पता है क्या कहा है, कषाय। हास्य कषाय, नो कषाय में क्या है, हास्य रति रति भय, जो ये क्या है, कषाय। और कषाय क्या कराती है, और किसका कर्मों का भी बंद होता है। बंद 2 प्रकार का होता है, ध्यान से सुनना। एक होता है अनुभाग बंद और एक होता है स्थिति बंद। प्रदेश को इतना कुछ नहीं, तो यहाँ अनुभाग बंद कौन कराता है, अनुभाग बंद और स्थिति बंद में क्यों, कौन कारण है, तो अनेक और अनुभाग और स्थिति बंद में जो कारण है वो कषाय। तो आप जितना हंसोगे उतनी कषाय करोगे, उतने तीव्र कर्म आपके बनते चले जाएंगे। इसलिए सब करना पर किसी पर हंसना मत। हंसना अपने आप में कषाय है, वो भी क्या है, भाषा समिति के अंतर्गत नहीं आ रहा है। फिर क्या बोल दिया उन्होंने, आगे वाला वचन क्या बोला है, कक्कसाह। कक्कसा यानी कर्कश वचन, कठोर वचन। ऐसे वचन आपने कठोर कर्कश वचन बोल दिए कि वो वचन बिल्कुल पत्थर जैसे लग रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है आपने कुछ बोला नहीं हो, पत्थर मार दिया हो, और खून भले ही निकला नहीं हो, लेकिन इतना बड़ा जख्म हो गया हो कि भर नहीं रहा हो। ऐसे कठोर वचनों को नहीं बोलना, क्योंकि लगता तो है, हमने इसीलिए सुभाष जी से बोला भैया कठोर वचन मत बोला करो। बहुत अच्छे भाव हैं आपके, लेकिन आपकी वाणी ऐसी है कि चुप जाती है। कठोर मत बोलो। अच्छी बात होने के बावजूद भी अगर हम वो कठोरता से बोल रहे हैं, तो वो कठोर वचन क्या होते हैं, सामने वाले के साथ वो इस प्रकार को व्यथित कर देते हैं, इस प्रकार को पीड़ित कर देते हैं कि वो सामने वाला टूट जाता है हमेशा। तो ऐसे कठोर वचन भी तो वो कायम भाषा समिति में नहीं आएंगे। फिर उसके बाद क्या, अभी हाल चुगली वाली तो बात बोली ही थी, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं, अब अगला उन्होंने बोला है परनिंदा, अर्थात क्या, दूसरों के दोषों को प्रकट करने की इच्छा होना, इसको कहते हैं परनिंदा। मतलब दूसरों के दोषों को प्रकट करना, ये कहलाती निंदा। यानी सामने वाले के गुणों को भी क्या हम सहन नहीं कर पा रहे हैं और उसकी निंदा कर रहे हैं। और निंदा से तात्पर्य क्या होता है, निंदा से तात्पर्य कहते थे कि निंदा में ये होता है कि अगर उसके अच्छे गुण हैं, उस अच्छे गुणों को भी हम सहन नहीं कर पा रहे हैं और उसमें भी हम किंतु परंतु कर रहे हैं, तो ये कहलाती पर की निंदा। जब जब भी आप पर की निंदा करोगे, उससे नीच गोत्र का बंद होगा।
ये निश्चित मान के चलना नीच गोत्र मतलब नरक आयु और तिर्यंच आयु के कारण, त्रिंश गति के बंध के कारण है। क्यों करते हो निंदा दूसरों की? विचार तो करो, जितनी निंदा होगी उतने नीचे की यात्रा का हम टिकट बुक करा रहे हैं। काय को कर रहे हो निंदा भैया? क्यों लगे हो दूसरों के चक्कर में? अपनी धो ना। निंदा करना है तो स्वयं के पापों की निंदा करो कि मैंने कितने पाप किए मेरे जीवन में। अपने जीवन को झांक के देखो, अपने आप को पढ़ो, अपने आप को परखो, अपने आप को समझो, दूसरों को मत समझो। जब जब भी निंदा करोगे उस निंदा के माध्यम से अधोगति का ही निश्चित रूप से बंद होता चला जाएगा। निश्चित ये मान के चलना त्रियंश और नीच गोत्र का ही बंद होता चला जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला? वो तो सबके अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर है। अगली बात उन्होंने क्या बोली है? अगली बात उन्होंने बोली है आत्म प्रशंसा। मतलब क्या? अपनी स्वयं की प्रशंसा वाले वचन बोलना। मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस प्रकार के वचनों को बार बार बोलना। और फिर कान भूखे होते हैं, काहे के? मैंने किया और उसके बाद भी मेरा तो बोला ही नहीं जा रहा है, उनका बोला जा रहा है। क्या मैंने कुछ किया ही नहीं क्या? इतना करने के बाद भी मेरा नाम नहीं हो रहा है? मैंने तो 10 साल 15 साल 20 साल हो गए उनकी सेवा करते करते, कल आई और उसका नाम हो रहा है। तो ये जो आपके अंदर प्रशंसा, अपनी प्रशंसा सुनने के भाव कि मैंने भी कुछ किया है, मैं भी कुछ करने वाली हूँ, ये अगर परिणाम, ये अगर भाव आपके हो रहे हैं और आप और फिर ये तो हो ही रहे हैं और फिर ये तो ठीक ही सामने वाले से आपने रखा ही, लेकिन अपनी खुद की बताना कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ये करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, ये सब क्या है? अपनी प्रशंसा। बार बार बात करना, ये खाने को मिल जाए, वो खाने को मिल जाए, इस प्रकार से हो जाए, उस प्रकार से हो जाए, ये सब क्या कहलाती है? ये भक्त कथा कहलाती है। इस भक्त कथा में, इस भोजन कथा में तल्लीन रहना और उसमें ही लगे रहना, ये कहलाती है भक्त कथा। और स्त्री कथा तो आप समझते ही हो, उसको तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्त्री कथा से तात्पर्य यही है। और ऐसा नहीं कि स्त्री कथा यहाँ स्त्री कथा लिखी है तो हम ये मत मानना कि स्त्री कथा से तात्पर्य स्त्री कथा हो गई, नहीं। आचार्य भगवान से एक बार माताजी ने पूछा कि यहाँ पर जो है मूलाचार में स्त्री कथा लिखा है, बात खत्म, स्त्री कथा हम करते ही नहीं है। तो आचार्य श्री जी ने कहा था मूलाचार मुनियों को प्रमुखता से लिखा गया है, वहाँ पर पुरुष कथा मानना। आप क्या मानना? पुरुष कथा मानना। आप अगर पुरुषों की कथा कर रहे हो या फिर अन्य जो विजातीय उनसे आप मोबाइल पर बात कर रहे हो आप, तो ये सब क्या कहलाएगी? स्त्री कथा और पुरुष कथा के अंतर्गत आएगी। ये क्या है? भाषा समिति नहीं है। क्यों बात करें हम? क्या कारण है बात करने का? पीछे उद्देश्य क्या है उसके? अंतोगत्वा उस उद्देश्य पे जाओगे तो उद्देश्य 0/0 ही आने वाला है। कहीं ना कहीं बाद में जाकर कहानी बिगड़ने ही वाली है, वो जो कहानी सुधरने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से इन 4 विकथाओं में, स्त्री कथा में, भक्त कथा में, चोर कथा में और राज कथा में ये है। तो इनको आप पूरे बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आचार्य श्री जी ने, मैं तो आधा घंटा भी नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं तो आधा घंटा भी इस पर नहीं बोल पा रहा हूँ। आचार्य श्री जी ने इस कारिका को 3 दिन तक समझाया था। 3 दिन तक उनका उद्बोधन हुआ था। और मूलाचार के नोट्स भूल गया, उसमें बहुत सारी गुरुदेव की अच्छी अच्छी लाइनें हैं इन सब बातों को लेकर। जब उनको सुन लेता है ना कोई व्यक्ति, और वो जब हम लोगों के बीच में जब मूलाचार चलता था, तो जो मूलाचार है उस मूलाचार, ये जो मैं लाइन बोलता हूँ ना आपसे, बार बार लाइन बोलता हूँ, जो मेरे जीवन की आइडियल लाइन है, जो मैं कहता हूँ सब शास्त्रों का सार है, वो शास्त्रों का सार इसी समय उन्होंने गुरुदेवों ने दिया था। एक दिन पूरा उन्होंने कहा था इस चीज़ को लेकर, इसी बीच में कहा था, जानने, देखने, बोलने, सोचने और करने के पहले अपने उद्देश्य को निहार लें। जानने, देखने, बोलने, सोचने और करने के पहले अपने उद्देश्य को निहार लें। ये गुरुदेव की लाइनें थी जो मैंने अपने शुरू में तो बड़े बड़े अक्षरों में वहाँ लिख देता था मैं कि जानने, देखने, बोलने, सोचने, सब आ गया इसमें।
पूरा आगम आ गया। पहले देख लो, आप मोक्ष मार्गी हो ना, आप मोक्ष मार्गी हो तो आप सोचो क्या जान रहा हूं मैं, क्या देख रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या सोच रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, मेरे लक्ष्य की पूर्ति होगी कि नहीं। और ये मात्र मेरे लिए नहीं, आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की लाइफ में आपका क्या लक्ष्य है, आप एक धर्म पत्नी हो तो आपका क्या लक्ष्य है, एक पति हो तो आपका क्या लक्ष्य है, आप एक बेटे हो तो पिता के प्रति क्या लक्ष्य है आपका। उस लक्ष्य को निहारो, उसी में जानना हो, उसी में देखना हो, उसी में बोलना हो, उसी में सोचना हो, उसी लक्ष्य को लेके करना हो, तब तो कहीं जाके आप अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा पाओगे। नहीं तो आपका जीवन जो है वो अंधकारमय ही रहेगा। ऐसी हमारी ये आज की ये बिल्कुल कारिका को ध्यान रखना। चुगली, हंसी, कठोरता, परनिंदा, अपनी प्रशंसा और विकथा, इनसे रहित। फिर महाराज जी बोलना कैसे है ये तो बताया ही नहीं आपने, तो उन्होंने कहा है इनको छोड़कर कहा है स्व और पद, स्व और पद के पर के हित रूप वचनों को बोलना ही भाषा समिति है कैसा, मतलब जिसमें स्व का भी कल्याण हो और जिसमें पर का भी कल्याण हो। स्व और पर के कल्याण वाले वचनों को भाषा समिति बोलिए। इस प्रकार के वचन बोलोगे तो निश्चित रूप से मान के चलना कि आपके कर्मों की निर्जरा होगी। आप अपने जीवन को समिति मतलब यहाँ पर क्या है कि कर्मों को रोकने की आप दुकान खोल लोगे। आप किससे कर्म रुकते हैं, अभी आपको बताया था मैंने, किससे रुकते हैं, संवर से। और संवर का रास्ता क्या है, संवर के रास्ते वाला सूत्र क्या बताया, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रक्षा परिचय चारित्रे। तो ये समिति कर्मों के दुकान को रोकने की क्या है, ताला है, इसको रोक सकते हैं। अपना समय हो गया है, आगे की अभी तो सिर्फ एरिया भाषा ही रह गई है। अगर कल अच्छे से रहा तो मैं आपको ऐष्णा समिति क्या कहलाती है, जो कि श्रावक को बहुत जरूरी है समझना कि कहाँ दोष श्रावक लगा रहा है ऐष्णा समिति में। अगर मैंने पढ़ लिया और आपको बता दिया तो कल ऐष्णा समिति के विषय में बताऊंगा। समय अपना हो गया है, इतने ही रखने बोलिए। आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।